नमस्कार साथियों हम आपके लिए आज एक कहानी लेके आए हैं। एक बार की बात है, एक तालाब था, उसमें एक बगुला हमेशा अपनी रोज की तरह मछली खाता रहता था। जब भी आता मछली खाता रहता और उसका दिन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक केकरे से हुआ जो भी उसी तालाब में रहता था। अब केकरा और बगुले में दोस्ती हो गया। समय बीतता जा रहा था, बगुले की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अब वो बूढ़ा हो चला था। अब उससे शिकार नहीं मिल पाता था, मछली नहीं पकड़ पाता। वो हमेशा सोचता रहता, अब अगर इस तरह से रहेगा तब तो मैं मर जाऊंगा। अभी कोई ना कोई तरीका सोचना चाहिए, क्या करूं उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने एक प्लान बनाया और फिर उसने एक दिन केकरे से मिला और केकरे को बताया कि भाई आजकल मैं बहुत दुखी चल रहा हूं। केकरे ने बोला, क्या हो गया भाई? बोलता, सही में बहुत दुखी हूं मैं, क्योंकि इस तालाब से मुझे बहुत प्यार है, आप लोगों से बहुत प्यार है, लेकिन हमें भविष्यवाणी मिला है कि 12 साल तक अब बारिश नहीं होगा, जिसके वजह से इस तालाब की सारी पानी सूख जाएगा और सारे जो मछली है, केकरे हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं, सारे तरफ तरफ के मर जाएंगे। बस इसके लिए मैं बहुत सा उदास हूं, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूं। तब केकरे ने बोला कि भाई साहब देखो, आप तो कई जगह उड़ते रहते हो, जाते हो, आप ही कोई मेरे लिए बताओ कि यहाँ के जो जीव जंतु हैं उसकी मदद हो सके। तब बगुले ने बोला कि देखो, मैंने तो अब कंठी ले लिया है, मैं तो कोई जीव जंतु की अब हत्या करता नहीं, क्योंकि ऐसे भी मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मेरे हिसाब से एक काम हो सकता है, इसके बगल में थोड़ी दूर पे एक बहुत बड़ा तालाब है, उसकी पानी ना कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों को एक एक करके, जितने भी मछली हैं सबको एक एक करके मैं उस तालाब में पहुंचा सकता हूं। बस यही मैं एक धर्म का काम कर सकता हूं, क्योंकि पूरा जीवन हमने यहीं की मछली खा के गुजारी है, तो अब कुछ पुण्य का काम मैं कर सकता हूं, अगर आप लोग चाहो तो। ये बात सुनकर मछली और केकरे सब खुश हो गए। फिर उसने बोला, ठीक है, आप मुझे एक एक करके उस तालाब में पहुंचा दो, बहुत कृपा होगी। सारे मिलकर के बगुले के पास गया और बोला, ठीक है साहब, मुझे मंजूर है, आप ये काम कर दो, बहुत बहुत मेहरबानी। बगुले को अंदर ही अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो बुढ़ापे का अब एक सहारा और बन गया। फिर वो लोगों की बात सुनकर उसने एक एक मछली को अपने चोंच में पकड़ता और आराम से धीरे 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 उसको ले जाकर और कहीं जगह एक पेड़ पे बैठकर फिर उसको खा जाता। फिर आता, फिर एक दूसरे मछली को लेता, फिर वो ले जाता, फिर पेट पे बैठकर उसको या रास्ते में उसको खा जाता। और धीरे धीरे करके इस तरह का काम उनका चलना लगा, उसकी जीवन बीतने लगी। बहुत टाइम हो गया, बहुत सारी मछली को उसने खा लिया। लास्ट में उसको मन करा कि मछली तो बहुत खाया हमने, केकड़ा खा के देखता हूँ कैसा लगता है। फिर उसने केकड़ा को बोला कि भाई साहब आप नहीं चलोगे? केकरा ने बोला, हाँ जी, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ, आपने सबको तो बड़ी तालाब में छोड़ आया, लेकिन मुझे तो नहीं छोड़ आया, चलो मुझे भी ले चलो। फिर बगुला ने केकरे को उठाया, लेकिन केकरा बहुत भारी था, इसलिए उसको बोला कि तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें चोंच में नहीं उठा सकता। फिर केकरा उसके पीठ पे बैठ गया, फिर उड़ के चलने लगा। जब बहुत दूर बगुला उड़ता गया, केकरा ने बोला, भाई साहब तालाब कहाँ है? भाई साहब तालाब कहाँ है? तब बगुले ने बोला कि तालाब नहीं, मैं तो एक एक करके खा रहा हूं सबको, अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें भी खाऊंगा। केकरा ये बात सुन के बोला, अच्छा ये तो बहुत बड़ा धूर्त है। फिर उसके जो पीठ पे बैठा हुआ था वो धीरे से अपनी जो उसकी चुट्टा होता है उसके अपने दांत से उसकी बगुले की गर्दन पकड़ ली और उस बगुले के गर्दन को मरोड़ करके बहुत बुरी तरह से उस बगुले को मार डाला। फिर बगुला वो धरती पे आके गिर गया, मर गया। फिर वो केकरा धीरे धीरे उस तालाब में गया, बाकी मछलियों को बोला कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था, ये हमसे धोखा कर रहा था, चलो हमने तो उसको मार दिया है, अब आप लोग शांति से रहेंगे। तो ये है बगुले की कहानी। कभी भी ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए और किसी को बेमतलब परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। थैंक यू।